अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। देखिए, बजट 2026 पर अभी से बड़ी खबरें आना शुरू हो गई हैं। 2 हिस्सों में यह बजट पेश किया जाएगा और वित्त मंत्री 2 हिस्सों में इस बार बजट को लेकर घोषणाएं सुनाएंगे। पार्ट ए और पार्ट बी में पेश होगा बजट। पार्ट बी में भविष्य के लक्ष्यों का जिक्र किया जाएगा। तो बजट पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। 2 हिस्सों में कल बजट पेश होगा। कल रविवार का दिन, एक तो पहली बार देश के इतिहास में रविवार के दिन बजट पेश होगा और दूसरा यह है कि 2 पार्ट में होगा। पार्ट ए और पार्ट बी में बजट पेश किया जाएगा। पार्ट ए और पार्ट बी में जब पेश होगा तो पार्ट बी जो है उसमें भविष्य के लक्ष्यों का जिक्र किया जाएगा। आर्थिक विजन पर मंथन होगा। पार्ट बी में देश के आर्थिक विजन पर मंथन किया जाएगा और पार्ट बी में लोकल और ग्लोबल रोड मैप भी बताया जाएगा। मतलब पार्ट ए जो होगा उसमें अंजीत घोषणाएं होंगी इस बार की, इस साल के बजट की। जैसे कि हर साल लोगों को उम्मीद रहती है कि इस बार उनके लिए क्या खास है, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा। और दूसरा जो हिस्सा होगा बजट का, उसमें सरकार ये चीजें बताएगी कि भविष्य को लेकर उनके किस तरह के प्लान हैं, आगे आने वाले वक्त के लिए किस तरह की तैयारी है और अर्थव्यवस्था को मजबूती किस तरह से सरकार देने की सोच रही है। तो ये 2 हिस्से होंगे इस बार और ये थोड़ा अलग होगा। आमतौर पर जिस तरह से बजट पेश किया जाता रहा है उससे थोड़ा अलग इसको 2 हिस्सों में बताया जाएगा ताकि स्पष्टता से लोगों को भी समझ में आए कि आपके लिए क्या घोषणाओं के तौर पर इस बार है और क्या जो भविष्य को लेकर सरकार के प्लान है वो आप समझ पाएंगे। तो 2 पार्ट में ये बजट कल पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल बजट पेश करेंगी 2 पार्ट में, पार्ट ए और पार्ट बी में। हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु, बताइए इस बार के बजट से क्या उम्मीदें की जा रही हैं और ये 2 हिस्सों में सुनाने के पीछे क्या वजह यहाँ पर जो समझ में आ रही है? देखिए, बजट का जो मुख्य फोकस होगा वो भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए जो सरकार ने अपना एक लॉन्ग टर्म रोड मैप तैयार किया है उसके बहुत सारे संकेत इसमें मिलेंगे और इसको देखते हुए विशेषकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एक्सपोर्ट्स हैं, इन सब पर विशेष फोकस रह सकता है। साथ ही जो ग्रामीण विकास की जो बड़ी योजनाएं जी राम जी कानून के लिए जो आवंटन का प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से आया है उसमें ये कहा गया है कि मनरेगा का बजट पिछले साल 86,000 करोड़ था। इस बार जी राम जी का बजट 1,52,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से रखा गया है। तो ग्रामीण विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था की जो गति है, जो रफ्तार है, उसे कैसे बनाए रखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इन सब के लिए एक रोड मैप देखने को मिलेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो दूसरा हिस्सा होगा, पार्ट बी होगा वित्त मंत्री के बजट भाषण का, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इसमें जैसा मैंने कहा कि जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स जो हैं, लॉन्ग टर्म गोल है भारत को एक विकसित देश बनाने का। शॉर्ट टर्म में ऐसा और क्या सरकार करना चाहती है, करने वाली है, जिससे कि जो लॉन्ग टर्म गोल है भारत को विकसित देश बनाने का, वो जो लक्ष्य है वो हासिल किया जा सके। और इसलिए भारत का जो अपना एक इकोनॉमिक विजन है, जो डेवलपमेंट की जो प्रायोरिटीज हैं, जो एक सोच है भारत को एक बड़ा देश, आज विकसित देश बनाने का, उसका एक रोड मैप पार्ट बी में देखने को मिल सकता है। जी हिमांशु, 2 बातें होती हैं बजट में उम्मीद के तौर पर। एक तो इंडस्ट्री क्या चाहती है और दूसरा आम लोग क्या चाहते हैं। तो जरा आम लोगों के लिए उम्मीदें आप बताइए क्या है, क्योंकि पहले ही इनकम टैक्स में तो पिछले साल ही बड़ी घोषणाएं हो गई थी। तो इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं लोग कि आम लोगों को फायदा होगा और इंडस्ट्री की मुख्य मांगे क्या है इस बार बजट में? देखिए, आम लोगों को उम्मीद है कि जो इनकम टैक्स जो रिफॉर्म किया गया, मैं पेश किया था, जो राहत इनकम टैक्स में दी गई, जो राहत जीएसटी रेट में दी गई है, उसको कारगर तरीके से जमीन पर लागू किया जाए। और साथ ही बहुत सारे जो छोटे विशेषकर जो उद्यमी हैं वो चाहते हैं कि बैंकों से उन्हें आसान शर्तों पर ऋण मिले जिससे कि वो अपने नए उद्योग स्थापित कर सके। और ये बात बहुत प्रमुखता से उद्योग जगत की तरफ से कही भी गई है कि मौजूदा परिस्थिति में बहुत जरूरी होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए हिमांशु, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो हिमांशु हमारे सहयोगी बता रहे थे कि क्या क्या उम्मीदें हैं, लेकिन